नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको और हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक पे जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी बच्चे के फ्यूचर का सवाल है कि उसने आगे क्या करना है। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद ये इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते कि वो आगे मैट्रिक के बाद जो है वो एफएससी मेडिकल करे, नॉन मेडिकल करे, इंजीनियरिंग फील्ड पे निकले, कॉमर्स फील्ड पे निकले और आर्ट्स की फील्ड में निकले, तो इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं वो ले पाते। और इसमें मोस्टली जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, क्योंकि पेरेंट्स ये समझते हैं कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, और कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, और कुछ पेरेंट्स का ख्याल होता है कि मैं अगर उसका फादर कॉमर्स की फील्ड में है तो वो कहता है कि मैं अपने बेटे को जो है वो कॉमर्स की फील्ड में लेके जाना है, या मैंने अपने बेटे को जो है वो उसको वकील ही बनवाना है क्योंकि मैं खुद वकील हूँ, या मैं अपने बेटे को जो है वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हूँ तो मैं भी अपने बेटे को जो है वो मेडिकल शोबे में लेके जाऊँगा। तो इसमें उन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, इसमें उन बच्चों का जो है वो नहीं देखा जाता कि बच्चे जो हैं वो आगे किस फील्ड के अंदर मूव करना चाहते हैं। और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो साइंस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकता, और हम लोग उसको ज़बरदस्ती जो है वो साइंस सब्जेक्ट के अंदर उसको कहते हैं कि आपने एफएससी ही करनी है, और एट द एंड क्या होता है कि वो बच्चा सप्लीज लेता है या वो फेल हो जाता है, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो पढ़ाई से बदजन होता है और वो जॉब स्टार्ट कर देता है, वो किसी न किसी काम पे चला जाता है, कोई काम सीखना शुरू कर देता है, या आगे जो है वो आवारागर्दी स्टार्ट कर देता है। तो मैं अपने इस व्लॉग के अंदर उन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या उन उस्ताजा से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें। इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम लोग अपने बच्चों को आगे मूव कर सकते हैं। पहले तो ये होता था कि मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद हम लोग कहते थे कि या मेडिकल साइंस में चले जाओ, या आप जो है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट रख लो, या उसके बाद एक हमारे पास होता था कि हम लोग आईसीएस करवा लें और या नॉन मेडिकल के अंदर चले जाएं। लेकिन इस वक्त बहुत सी फील्ड्स आ चुकी हैं जिनके अंदर हम लोग अपने बच्चों को मूव कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आगे बच्चों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड में जाता है। इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ओटी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हेल्थ प्रोफेशंस के अंदर हमारा जो है वो एक्सरे टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद डिस्पेंसर क्लास है, नर्सिंग का है, और उसके बाद आईटी टेक्नोलॉजी आ गई है, आईटी के अंदर बच्चे मूव कर सकते हैं, और उसके बाद मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके बाद हमारे पास बहुत से शोबे आ चुके हैं जिसके अंदर हम लोग बच्चों को आगे मूव कर सकते हैं। और हमारी मेन रीज़न क्या बनती है कि बच्चे उस तरफ मूव नहीं कर पाते क्योंकि बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने उन बच्चों को इतना गाइड कर सकूं, या वो मेरी ये वीडियो देखने के बाद वो अपना फैसला कर सकें कि उनको किस शोबे के अंदर मूव करना है। और इसमें मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर एक ये चीज़ भी देखी जाती है कि हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह आईसीएस आया, और आईसीएस के अंदर तमाम लोगों ने आईसीएस के अंदर एडमिशन लेना शुरू कर दिया, जी इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी मिल जाती है, और ये नया शोबा था। और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, और उसके बाद हमारे लोग या जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो उनको आगे जो है वो जॉब्स जो है वो उनको नहीं मिल रही थी। फिर कॉमर्स की फील्ड आई जिसमें आईकॉम आया, और आईकॉम के अंदर तमाम लोगों ने जो है वो धड़ाधड़ उसके अंदर एडमिशन लेना शुरू कर दिया, और उसको भी जो है वो यही इन चीज़ों का सामना करना पड़ा कि बाद में वो तमाम स्टूडेंट जो है वो जॉबलेस होके अभी तक घूम रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को मत जो है वो फॉलो करें कि आप लोगों ने
جو ہے وہ کس کے اندر جانا ہے، یا وہ بچہ جو ہے وہ اگر ICS کر رہا ہے تو میں بھی ICS ہی کروں گا. تو اس چیز کو بیٹا جو ہے وہ آپ لوگ فالو نہ کریں، بلکہ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے، آگے جاب جو ہے وہ اس کے اندر اپرچونیٹیز کیسے آ رہی ہیں، اور آپ لوگوں نے آگے جو ہے وہ اس کو اپنا کس فیلڈ کو لے کے چلنا ہے. ان تمام چیزوں کو اس کے اندر مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنا جو ہے وہ چوائس کریں، اور پھر یاد رکھیے گا کہ پھر آپ لوگ کامیابی کی سیڑھیوں کو پار کرتے جائیں گے، اور اپنا جو ہے وہ ایک جو آپ کا ایم ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو آپ حاصل کر لیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا جو ہے وہ اسی طرح رحمتیں کرتی رہے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.